अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। इस्लामी तारीख में आज सुलह हदीबिया का जिक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीबिया के मौके पर मुशरिकीन ने अंदाज़ा लगा लिया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसार सहाबा के जज्बात और उम्रे की ख्वाहिश को पूरा किए बगैर नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने मुसलमानों के साथ अमन व माहिदे की गुफ्तगू के लिए सुहैल बिन उमरू को कासिद बनाकर भेजा। बाला आखिर गुफ्तगू के बाद दोनों फरीक 10 साल तक चंद शर्तों पर सुलह करने पर राजी हो गए। नंबर 1, मुसलमान इस साल उम्रा किए बगैर मदीना वापस चले जाएं। नंबर 2, मुसलमान अगले साल उम्रा अदा करेंगे लेकिन मक्का में 3 दिन से ज्यादा नहीं ठहरेंगे। नंबर 3, मुसलमान मक्का में हथियार नहीं लाएंगे, इनके पास सिर्फ तलवारें होंगी और वो भी नियाम में रहेंगी। नंबर 4, अहले मदीना मक्का में रहने वाले मुसलमानों को अपने साथ नहीं ले जाएंगे और अगर कोई मुसलमान मक्का में रहना चाहे तो इसको नहीं रोकेंगे। नंबर 5, अहले मक्का में से कोई मदीना चला जाए तो मुसलमान इसे वापस करेंगे, लेकिन अगर कोई मुसलमान मक्का वापस आ जाएगा तो मुशरिकीन उसे वापस नहीं करेंगे। नंबर 6, 10 साल तक फरीकैन में लड़ाई बंद रहेगी। नंबर 7, अरब कबाइल को किसी भी फरीक के साथ माहिदा करने का इख्तियार होगा। इस तरह मुसलमानों ने दब कर सुलह की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, कुएं से मुश्क की खुशबू आना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक डोल में पानी लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से पिया, फिर कुएं में कुल्ली कर दी, जिसके बाद कुएं से मुश्क जैसी खुशबू आने लगी। बिहक़ी फ़ी दलाइल 214। एक फर्ज के बारे में, बीवी के साथ अच्छा सलूक करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, औरतों के साथ हुस्न सलूक से जिंदगी बसर करो। सूरह निसा 19 आयत। फायदा, अपनी बीवी के साथ अच्छाई का मामला करना और अच्छे सलूक से जिंदगी गुजारना जरूरी है। एक सुन्नत के बारे में, जालिमों से हिफाजत की दुआ। दुश्मनान इस्लाम की जानिब से जब मुश्किलात और परेशानियों का सामना हो तो उस वक्त इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। रब्बी नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। एक बार और सुने, रब्बी नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। तर्जुमा, ए परवरदिगार हमें जालिम कौम से निजात अता फरमा। सूरह क़सस 21 आयत। एक अहम अमल की फजीलत, अल्लाह के खौफ से रोना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आंखों को जहन्नम की आग नहीं छुएगी। एक वो आंख जो अल्लाह के रास्ते में फोड़ दी गई हो, और एक वो आंख जो अल्लाह के रास्ते में जाग कर पहरा दे, और एक वो आंख जो अल्लाह के खौफ से रो पड़े। मुस्तदरक 2430। एक गुनाह के बारे में, तकब्बुर से दिल पर मुहर लग जाती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग बगैर किसी दलील के अल्लाह ताला की आयत में झगड़े निकाला करते हैं और अल्लाह ताला अहले ईमान के नज़दीक ये बहुत बड़ी काबिल नफरत है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग बगैर किसी दलील के अल्लाह ताला की आयत में झगड़े निकाला करते हैं, अल्लाह ताला और अहले ईमान के नज़दीक ये बात बड़ी काबिल नफरत है। इसी तरह अल्लाह ताला हर मुतकब्बिर सरकश के दिल पर मुहर लगा देता है। सूरह मोमिन 35 आयत। दुनिया के बारे में, आखिरत के मुकाबले में दुनिया से राजी होना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम लोग आखिरत की जिंदगी के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी पर राजी हो गए?
دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لہٰذا کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرے۔ سورہ توبہ 38 آیت۔ آخرت کے بارے میں مومنوں کا پلسرات پر گزر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پلسرات پر مومنین ربی سلم سلم یعنی اے پروردگار سلامتی عطا فرما کہتے ہوئے گزریں گے۔ ربی سلم سلم ترندی 2432 یعنی اے پروردگار سلامتی عطا فرما۔ طب نبوی سے علاج، مریض کی شفا کا کامیاب نسخہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے اور اس کے لیے 7 مرتبہ یہ دعا کی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ پھر سے سن لیجئے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ ابو داؤد 3106۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کرے اور کھا لے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ دسترخوان پہ سے، یہ نہیں زمین پہ سے۔ مسلم 5301۔ کیا پوری ذکر تھا اس کا اسلامی تاریخ میں۔ اب ایک دوسرا بات، بلی کے جھوٹے کھائیں یا نہ کھائیں اس کا سن لیجئے۔ پالتو بلی کے جھوٹے کھانے کا حکم۔ جی یہ حکم میں بتائے گئے ہیں، اس میں پالتو بلی کے جو بہت لوگ اکثر پالتے ہیں، زیادہ تر بلی پلی ہوتی ہے ہر گھر میں، تو اس کے جھوٹے کا حکم بتایا جا رہا ہے۔ اگر پالتو بلی پانی یا کھانے کی کسی چیز میں منہ ڈال دے تو وہ پانی ضرورتاً ناپاک تو نہیں ہوتا لیکن مکروہ ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس پانی سے وضو نہ کیا جائے، تاہم اگر وضو کر لیا تو درست ہو جائے گا۔ لیکن اگر بلی چوہا کھا کر فوراً برتن میں منہ ڈال دے تو وہ برتن اور پانی وغیرہ قطعاً ناپاک ہو جاتا ہے۔ بلی کا جھوٹا کھانا کھائیں یا نہ کھائیں۔ اگر بلی نے دودھ کی پتیلی میں منہ ڈال کر کچھ پی لیا یا پلیٹ میں رکھے ہوئے سالن میں سے کچھ کھا لیا تو یہ بچا ہوا کھانا کھانا یا دودھ پینا مکروہ ہے۔ بہتر ہے کہ اس سے احتراز کیا جائے۔ اللہ حافظ۔